अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब मौजूद है और उसके हवाले से और मौजूदा जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। जी आप भाई हैं, जब वक्त चाहिए वो हाजिर। उर्स के हवाले से थोड़ा कौम को बताएं कि क्या सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर चल रही है। जी आज दूसरा दिन है उर्स का। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नवरल्लाहु मरकदाहू के तीसरे सालाना उर्स का आज दूसरा दिन है और पहला सेशन आज के दिन का यानी दूसरे रोज़ का पहला सेशन, जिसके अंदर इलाकाई जो ओहदेदारान जिम्मेदारान होते हैं उनकी तकारीर का एक सिलसिला होता है, वो मुकम्मल हो गया अब से कुछ देर पहले। सुबह 10 बजे तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ था और बगैर किसी तातुल के बगैर किसी तातुल के, बगैर किसी रुकावट के, रोक टोक के, बगैर किसी ब्रेक के जोहर की नमाज के कुछ वक्त बाद तक, यानी अभी हम देख सकते हैं कि तकरीबन 3 बज रहे हैं, तो अभी अब से कुछ देर पहले जो है वो ये सेशन ख़त्म हुआ है। अब इसके बाद जो है शाम को 7 बजे जो है वो शाम का सेशन होगा, जिसके अंदर ज़ोमा तकारीर करेंगे, तहरीक लबैक पाकिस्तान के ओहदेदारान पॉलिसी स्टेटमेंट्स देंगे और फिर उसके बाद कल का सेशन होगा। ये जो आज रात का सेशन है ये रात गए तक जारी रहेगा और कल का जो सेशन है वो फिर सुबह उसी तरतीब के साथ होगा जिससे वो हमेशा होता है। जी इस वक्त कितनी पब्लिक है और कितनी आ सकती है? हज़ारों में पब्लिक बिला मुबालगा इस वक्त मौजूद है। वो के ये याद रहे आपको कि ये वर्किंग डेज हैं और वर्किंग डेज के अंदर जो है वो लोगों का आना पहुंचना, फिर यहाँ पर रहना, ये बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात ये होती है कि पब्लिक का जो हमेशा हम देखते हैं, माजी में भी हमने रिपोर्ट किया है, तो ये बहुत अच्छा टर्न आउट है। माजी में भी इसी तरह का टर्न आउट हमें देखने को मिला बिल्कुल शुरू के सेशंस में, और आने वाले वक्त में भी हमें जो है वो बड़े जो पब्लिक है उसकी लार्ज नंबर्स में, लाखों में जो है वो तादाद होगी यकीनी तौर पर, जितनी माजी में भी रही है। जी आप क्या देखते हैं? आपसे आप थोड़ा धरना फैजाबाद की ओर से क्वेश्चन होगा, जस्टिस कादिर फैज़ साहब ने जो कमीशन बनाया इस पर आप थोड़ा कौम को बताएं। हमारे पीछे कवाली की एक आवाज आई है, जिस वक्त आपने ये सवाल किया है, तो कवाली ही सबसे बेहतरीन जवाब है इसका। सही। अल्लामा साद हुसैन साहब कब खिताब करेंगे? अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का खिताब कल तकरीबन कोई जो कल का सेशन है, वक्त तो मैं नहीं बता सकता, जाहिर है कि फिर आप ब्रेकिंग न्यूज बना के कहेंगे कि यही वक्त है और इसी वक्त पे, और फिर चौधरी की खबर गलत हो गई है, तो बहरहाल वक्त तो नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि जो सेशन की तरतीब होती है वो उसी तरह से चलेगी, जो तकरीबात होती हैं। ये एक तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो अपने आप को रिव्यू करना उनके लिए आसान हो जाता है। पूरे साल की जो कारकर्दगी है उसका जायजा लेना आसान हो जाता है। तमाम ज़ोमा, तमाम ओहदेदारान, तमाम अहम अफराद जो है वो यहीं पर मौजूद होते हैं, और कोई भी इस तरह का मामला जिसने अगले आने वाले वक्त पर इम्पेक्ट डालना होता है वो भी आसान हो जाता है। तो ये इसका इम्पेक्ट तो है, और सालाना तौर पर ये जो इवेंट है ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक सालाना कॉन्फ्रेंस का जो है वो मुल्क गिर कॉन्फ्रेंस का जो है वो शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, और ये आने वाले वक्त में भी इसका इम्पेक्ट जो है वो देखने में आएगा। जी तहरीक लबैक पाकिस्तान 2024 के इलेक्शन में क्या सरप्राइज दे सकती है? सरप्राइज दे सकती है जी, बिल्कुल सरप्राइज दे सकती है। सरप्राइज इतना दे सकती है कि 2/3 मेजोरिटी तहरीक लबैक पाकिस्तान ले उड़े और पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए। और सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, वो सरप्राइज ही क्या है जिसका पहले बता दिया जाए। तहरीक लबैक पाकिस्तान इत्तेहाद कर सकती है पीटीआई से, नून लीग से या पीपल पार्टी से? बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी के साथ इत्तेहाद में जाए या अगर एस्टैब्लिशमेंट करवाना चाहे तो। अभी मैं अर्ज कर देता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट की पहले भी ये बात नहीं मानते, तो एस्टैब्लिशमेंट पूरी सूरी है। तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला, तभी हमने तकरीरें सुनी तो तकरीर के अंदर जो है वो हर किसी को हरफ तनकीद बनाया जा रहा था ज़ोमा की जानिब से, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ज़्यादा इम्पेक्ट होगा। हाँ ये ज़रूर है कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर आप जो है वो ज़्यादा आसानी के साथ उस तरह नहीं सीटें ले पाते जिस तरह आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ ले पाते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी जो है वो नुकसानदेह रहती है। ये बात तहरीक लबैक पाकिस्तान की लीडरशिप बखूबी जानती है, और ऊपर से लेकर नीचे तक इस बात का इदराक है कि हमने अपने जोरे बाजू से आगे आना है और दीन को तख्त पे लाना है, ना कि एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियाँ इस्तेमाल करनी है। जी
अभी हाल ही में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस लौटे, उन्होंने मीनार पाकिस्तान जलसा किया है, क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान उनको जवाबन वहां पर कोई जलसा कर सकती है आने वाले वक्तों में? एक बात तो मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब ने अपना जाती कहा हुआ जुमला, जब एक मरतबा वो इकबाल पार्क का इफ्तिताह करने गए थे और उस इकबाल पार्क के इफ्तिताह पे उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर कोई जलसा नहीं कर सकेगा। उन्होंने एक कानून भी बनवाया था उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, तो अब उसी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नवाज शरीफ साहब ने खुद मीनारे पाकिस्तान पर जलसा किया है। लेकिन जब कानून की आंखें बंद और कानों के ऊपर पट्टी लगी होती है और जब गूंगे बहरे अंधों का मुल्क बना होता है तो फिर वहां पर ये चीजें मैटर नहीं करती। लिहाजा आप मालिक हैं, मुख्तार हैं, आप जो चाहे कर दें, आप चिड़िया को बाज कह दें, आप हिरनी को शेर कह दें, आप जो चाहे कर दें, तो आप कर सकते हैं, आप कर रहे हैं। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी लेके वजीर आजम बनेंगे जी। इस वक्त सुनने में आ रहा है, पब्लिक का भी यही रिएक्शन है कि इलेक्शन कमीशन हो गया, निगरान हुकूमत होगी और अदलिया होगी, एस्टेब्लिशमेंट भी ये नून लीग की सहूलतकारी कर रहे हैं। इंतहाई अहम सवाल आपने किया है और ये मेरे पास इत्तलात है, अभी मैंने ये खबर ब्रेक नहीं की, आपके साथ इंटरव्यू देते हुए सबसे पहले ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बाकायदा तौर पर जारी है और तहरीक लबैक पाकिस्तान ही नहीं, दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तहरीक जो मुस्लिम लीग नून है वो हमेशा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस तरह करती है कि आपका वोट अगर लाहौर के एक हिस्से में है तो वो उठा के उकाड़ा फेंक दिया जाता है और उकाड़ा का वोट जो है वो यहाँ फेंक दिया जाता है। मंडी बहाउद्दीन के अहम तरीन रहनुमाओं के वोट लोरा लाई फेंक दिए गए हैं और लोरा लाई और जो खैबर पख्तूनख्वा जहां पर खतरे मौजूद थे उनके वोट जो है वो कराची और लाहौर और मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिए गए हैं। ये मुख्तलिफ इत्तलात हैं जो मेरे पास मुसद्दिका तौर पर मौजूद है, मैंने नाम नहीं लिए ताकि किबला दुरुस्त कर ले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना। इलेक्शन इम्पार्शल होने चाहिए, इलेक्शन आजादाना होने चाहिए, ये पाकिस्तान की बका के लिए इंतहाई अहम है, लेकिन होते नजर नहीं आ रहे। सही है। निगरान वजीर आजम साहब जो वो कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं। जी बिल्कुल, वो उसी तरह न्यूट्रल हैं जिस तरह न्यूट्रल की तार होती है कि जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो करंट पड़ जाता है। तहरीक लबैक पाकिस्तान क्या इस इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करेगी या कोई रिएक्शन दे? तहरीक लबैक पाकिस्तान ने पिछले इलेक्शन के रिजल्ट को भी उस वक्त तस्लीम किया जब वो इंतहाई उनके खिलाफ और इंतहाई रिग्ड इलेक्शन था, जब उन्हें कॉर्नर किया गया। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने उस वक्त भी इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम किया। इलेक्शन जो देखें रियासती फैसले हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हमेशा रियासत के साथ खड़े होकर साबित किया है कि वो रियासत के साथ है, लेकिन रियासत को नहीं चाहिए कि उन्हें दीवार में चुनवा दे या उन्हें दीवार के साथ ही लगा दे। जिसका जो फेयर शेयर है वो उसको मिलना चाहिए, जिसका जो हक है, जिसने जितना वोट लिया है वो उसको मिलना चाहिए। ये हर किसी का हक है, बुनियादी हक है, इस बुनियादी हक को सल्ब नहीं किया जाना चाहिए। क्या केपीके में तहरीक लबैक और मौलाना फजल रहमान साहब इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ सकते हैं? इत्तेहाद करके इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन हुकूमत बना सकते हैं। सीट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं, बाद में पहले इलेक्शन लड़ लेंगे, फिर अगर देखेंगे अगर नंबर्स मौजूद हुए तो फैसला करेगी तहरीक लबैक पाकिस्तान। ये मेरी ये जाती राय है, ये मेरी जाती सोच है कि अगर काम करने का मौका मिला तो काम करेंगे, लेकिन वो दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी तो बहुत सारे मराहिल हैं जिनको तय करना बाकी है। और ये भी आपने सवाल किया है कि मौलाना फजल रहमान केपीके में जीत जाएंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। मौलाना पहले जीत तो जाएं। वहाँ वो तो कहते मेरी वहां पर बड़ी मकबूलियत है, जिसको लाडला बनाकर भेजा गया था उसको तो मैंने उड़ा के रख दिया है। पाकिस्तान में मकबूलियत जो होती है ना वो हमेशा हवा होता है, यानी हुमा है, एक परिंदा है जिसकी तलाश आज तक जारी है। जहांगीर ने उसको ढूंढ लिया था हुमा को, और वो ऐसा परिंदा है कि वो जिसके सर पे बैठता है वो ताकत और इक्तदार की राहदारियों पे आसमान को छूने लग जाता है और रातों रात पाकिस्तान में वजीर आजम भी बन जाता है। तो हुमा अगर बैठ जाए किसी के सर पे, या वो हुमा बैठ जाए फीमेल या वो मेल हुमा परिंदा बैठ जाए, तो वो इक्तदार जरूर ले लेगा। तहरीक लबैक पाकिस्तान वफाक के अंदर अगर हुकूमत किसी की कमजोर बन रही हो, तहरीक लबैक पाकिस्तान जीत जाए, क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जाएगी, के साथ या नून किसके साथ? किसी की भी हुकूमत बन रही हो, जब तहरीक लबैक पाकिस्तान ने बैसाखी ली नहीं है तो बैसाखी देने की क्या जरूरत है? तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी को बैसाखी देगी। माजी में भी ये इल्जाम बहुत सारे लगते रहे हैं
कि हमें काउंटर करने के लिए ये हो गया। तो आज तो नवाज शरीफ साहब साथ बैठे हुए हैं ना, नवाज शरीफ साहब पूछे ना, नाम हमें भी बताएं, पूरी कौम को बताएं कि कौन कौन था जिसने लॉन्च किया। आज कमीशन बना हुआ है ना, काजी फायज ईसा के सामने पेश करें, काजी फायज ईसा सारी कौम को बताए ना कि कौन था जिसने पैसे लिए, कौन था जिसने नाम लिया। बाबा खादिम एसपी पर इल्जाम लगाते रहे ना सारी जिंदगी, अब बताए ना फैजाबाद धरना करवाने वाले कौन थे, उनको सजाएं दें। किसने मना किया, कौन है, लाए ना नाम सामने, लाएं तमाम तफसीलात सामने, सारी कौम को पता लगना चाहिए कि कौन जिम्मेदार था। एवं बिला वजह चुड़ करके तो इलेक्शन प्रोपेगेंडा ना क्रिएट करें, इलेक्शन स्टिर क्रिएट ना करें। ये जिसने किया है, अब जिसने पैसे लिए हैं उसको उसका नाम उसने भी बताना है। उन्होंने अगर ये कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी या किसी तरफ से इंजीनियर था, तो ये नवाज शरीफ पर बारे सबूत है कि उसने ये साबित करना है कि तहरीक लेबाक पाकिस्तान के किस बंदे ने पैसे लिए हैं, किस बंदे ने किससे कब कितने बजे बैठकर कहां पर पैसे लिए और कब डील की है, ये उसके ऊपर बारे सबूत है। अब चौथी मरतबा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है, पहले 3 मरतबा बने हुए वजीर आजम बनने के अपने जो दुख है वो तो धो ले, पहले उसका तो मसला हल कर ले। जस्टिस काजी फैज साहब कहते हैं कि रातों रात दुबई से एक बंदा उठा और टीएलपी को रजिस्टर करवा के, इसमें क्या हकीकत है? वो बताए ना कौन था, नाम क्यों नहीं लेते, ले ना नाम, क्यों नहीं ले रहे? अवाम को ये जानबूझ के इलेक्शन में लोगों का ज़हन खराब करने की साजिश है, ये जानबूझ के लॉबियों की वारदात है। ये लॉबी है जो सब कुछ कर रही हैं, ये पीछे खड़ी हुई लॉबी है जो नाम नहीं लेना, बस काम बता देना है। ये बिल्कुल उसी तरह है, जराए के जरिए से खबर मिली है कि आप वॉशरूम में गिर गए थे। अब नवाज शरीफ गिर गए थे, साबित करें नहीं गिरे थे, मैं कहता हूं जी गिर गए थे, अब मैं साबित कर देता हूं गिर गए थे। अब वॉशरूम की क्या वीडियो आएगी? नहीं आएगी। देंगे ना, तो वो देंगे साहब, सबूत देंगे भाई। ये इसी तरह है, ये बिला वजह की स्टेयर क्रिएट की हुई है, ये लोगों का ज़हन खराब करने की वारदात है। और लोग बड़े समझदार हैं, लोगों को ये बात समझ आ रही है कि कौन किस तरफ किस जगह पे खेल रहा है। इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद आपको क्या लगता है कि टीएलपी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है या नहीं? उसका मुझे नहीं रिमार्क्स आ रहे हैं, उसका मुझे नहीं पता। इस इंटरव्यू के बाद मैं अंदर हो सकता हूँ। क्या टीएलपी को इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ सकता है जो कमीशन रिपोर्ट करेगा? तो उसका रिपोर्ट कर सकता है। नहीं, देखें कमीशन ने बुलाया ही नहीं है ना तहरीक लेबाक को। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने खुद से तहरीक लेबाक पाकिस्तान के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने पिटीशन दाखिल की, उन्होंने सवाल चना किया, जवाब मूंग की दाल मिला उन्हें। ठीक है, कहते हैं कि जस्टिस काजी साहब ने उनको सुनना ही नहीं, सुना, बस इतना पूछा कि आप ऑफिशियली आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी जाती हैसियत में आया हूं। उन्होंने कहा वो वहां पे बैठ जाए, हमने आपके लिए केस नहीं लगाया। तो टीएलपी ऑफिशियली वहां पर क्यों नहीं जवाब दे सकती? टीएलपी को ऑफिशियल बुलाया जाए तो वो जवाब देगी ना। मुझे ये बात बताएं, आप पे इल्जाम है, आप पे इल्जाम है कि आप पर एफआईआर हुई है, आपको नहीं बुलाया जा रहा कि भाई आके अपना मौकफ दे दो कि तुमने ये जुर्म किया है या नहीं किया। अगर फैसला खिलाफ आ गया तो फिर कौन सा फैसला? फैसला उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया, उनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है, साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ, साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ और साबिक जो है वो वजीर आजम के खिलाफ। उस वक्त का वजीर आजम इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है और वो शाहिद खान अब्बासी वो खुद कहता पाया जा रहा है कि मैंने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है अगला। ठीक है, मरी का इलेक्शन इंतहाई अहम इलेक्शन है। मरी के अंदर जो कुछ है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ऑफ रिकॉर्ड कैमरे पे नहीं बता सकता, लेकिन मरी का इलेक्शन इंतहाई अहम है। और मरी से जो लोग इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं वो याद रखें कि वहां पर दीगर लोग भी बसते हैं, वो दीगर वोटर भी बसते हैं, दुनिया में लोग बसते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप सबको कान पकड़ा देंगे और कहेंगे कि जनाब हम सब कुछ कर लेंगे। तो इस वजह से जरा पंजाबी में कहते हैं अक्ल हाथ मार के काम करना। क्या ये कमीशन इतनी पावर रखता है कि वो साबिक आर्मी चीफ? कमीशन पावर रखता है, लेकिन जिन्होंने कमीशन बनाया है वो ये जानते हैं कि कमीशन ने जिन्हें बुलाना है वो इनसे ज्यादा पावर रखते हैं। कौम को यानी इसके ऊपर कोई इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। इंसाफ ही इंसाफ है। जैसे पहले पाकिस्तान में 133वें नंबर पे हम, वैसे ही हम अब 170वें नंबर तक का अभी टारगेट हमारे सामने है। कौम को कोई आखिरी पैगाम देना चाहे और उसके हवाले से, सियासत के हवाले से जो सब कुछ हो रहा है? इतना बड़ा इंटरव्यू करने के बाद पैगाम पीछे रह जाता है। थोड़ा बहुत तो दे ही दें, जो लोग सुन रहे हैं। मेरे भाइयों बाज आ जाओ शरारतें करने से। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मसूद चौधरी साहब। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।